गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ माई नर्सिंग नोटबुक एम्स। तो हाजिर हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। आप अपने आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम जो कि मार्च में होने वाला है उसे कैसे क्रैक करोगे, वो भी 1 मंथ में गाइस। तो मैं बताऊंगी वन बाय वन, तो आप बने रहो मेरी यूट्यूब के चैनल पे। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है कि यू हैव ओनली 1 मंथ। तो 1 मंथ के ड्यूरेशन में आप कैसे कवर करोगे इतना सारा सिलेबस, है ना। तो बहुत पैनिकिंग सिचुएशन होगा अभी। तो घबराने की बात नहीं है गाइस। आपको क्या करना है, मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, उसे आपको फॉलो करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे यूज़ करो, अच्छा नहीं लगे तो आप उसको अपने तरीके से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लो। क्योंकि यही टिप जो था, ये टिप्स मैंने यूज़ किए तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक किया। आपके पास 1 मंथ है प्लस 1 वीक, ठीक है। फेब का पूरा महीना है आपके पास और अभी फरवरी का 1 वीक है। तो टोटल आपके पास हुए 5 वीक प्लस 1 वीक और आरआरबी के फेब में है, ठीक है। तो टोटल हुए आपके पास 6 वीक्स। तो आप उसको वीक्स वाइज डिवाइड कर लो, ठीक है। आपको अपना थ्योरी कंप्लीट करना है। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपका अगर थ्योरी कंप्लीट ही नहीं है तो आप अब थ्योरी कंप्लीट करने को बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आप क्या कर सकते हो, पहले के 2 वीक्स में मेडसर्च, ओबीजी, पीडिया, साइकेट्री एंड कम्युनिटी, इनके कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। तो आप उनके थ्योरीज को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो गाइस, ठीक है। तो आपका पहला 2 वीक में आप कोशिश करो अभी से लेके 2 वीक तक में कि आप अपना थ्योरी कंप्लीट कर लो, चाहे वो कैसे भी हो, सुपरफिशियली सही, पर आपको थोड़ा बहुत थ्योरी अपना क्लियर करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचते हैं 3 वीक और, ठीक है। तो 3 वीक में आपको क्या करना है कि अब आपने जो थ्योरी पढ़ लिया है गाइस, आप उसको उसमें से छांटो कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट लगा है। आप उसको दोबारा रिवाइज करो। साथ ही साथ अब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू कर देना है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू के थ्रू ही आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होगा। अब आप पूछोगे मैम कौन सा थ्योरी पढ़े हम, तो आपके पास अगर पी आर यादव की बुक है तो आप पी आर यादव की थ्योरी बुक ले लो, ठीक है। उसमें से जो सब्जेक्ट मैंने बताया उसे टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके आप उसे रिवाइज करो। साथ ही साथ आपको टेस्ट देनी ही देनी है, चाहे आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई हो या नहीं हुई हो, आपको टेस्ट देना है। हर रोज़ आपको कम से कम एक टेस्ट देना है पहले के 2 वीक्स में, ठीक है, जब आप थ्योरी कंप्लीट कर रहे हो। पर आपका जब थ्योरी आपको लग रहा है कि हो गया है, उस वक्त आपको कम से कम 2 टेस्ट शुरू कर देना। इट मीन्स कि जब आपका 3rd वीक टच हो रहा है तो आपको बहुत सारा एमसीक्यू बनाना है। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देनी है, मिनिमम आपको एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज देनी होगी, ठीक है गाइस। अब आ जाओ गाइस, आपके पास जो बचे हुए 3 वीक्स और हैं, तो अब आप उसमें क्या करोगे, मैम थ्योरी तो कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी भी आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। अगर आपको डाउट है, जो एमसीक्यू आपने बनाया है तो उसमें से आपने कुछ कुछ सेग्रीगेट करके रखा होगा कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स है। अब आपको अपने कमियों के ऊपर ध्यान देना है कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे लैक कर रहे हो, आपको और कहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो 2 वीक हो गया, तीसरा वीक में आपको और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है रिगार्डिंग थ्योरी प्लस एमसीक्यू। एमसीक्यू में जो भी आप गलत कर रहे हो उसे आपको सेग्रीगेट करके रखना है गाइस, ताकि आप उसको बाद में देख सको कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो 3rd वीक का आपका मेन फोकस होगा कि जो आपने कर लिया है उसको फिर से एक बार रिवाइज करना है। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, एक दिन में 2 टेस्ट देने हैं। और जब शुरू का थ्योरी आप कर रहे हो उस वक्त मिनिमम एक टेस्ट देना है। बिना टेस्ट दिए कुछ नहीं होगा, बिना एमसीक्यू किए हुए भी कुछ नहीं होगा, तो आपको एमसीक्यू देना होगा। अब आपके पास बच जाते हैं लास्ट के 3 वीक्स। तो लास्ट के 3 वीक्स में ऐसा मत करना कि आप नए नए बुक उठा रहे हो, नए नए यूट्यूब चैनल देख रहे हो, उससे आप अपना थ्योरी कंप्लीट कर रहे हो, अब नया नया कुछ कर रहे हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो पढ़ रखा है उसे ही रिवाइज करो, है ना। और एक और चीज़ क्या है, वो है नॉन नर्सिंग पार्ट। तो नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए भी यही एडवाइस है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू शुड स्टार्ट डूइंग योर मैथ्स प्रैक्टिस। फिर जीके और रीजनिंग आपको तो पता है कि ये आप बिना प्रैक्टिस के कर ही नहीं सकते हो। तो फ्रॉम टुडे ओनली यू हैव टू डू इट, ओके। तो आप और एक कॉपी बना लो जिसमें जीके, मैथ्स और रीजनिंग होगा। और यूट्यूब के चैनल में काफ़ी ऐसे दिए हुए डेटा है कि आप अपना रीजनिंग, मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लो। और अलग अलग टॉपिक वाइज आप एक
क्वेश्चंस भी बना लो, ताकि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपको पैनिक सिचुएशन ना हो कि मुझे अलग-अलग क्वेश्चन नहीं मिल रहे, सारे एक ही क्वेश्चन है। आपके पास जब जीके, मैथ्स और रीज़निंग का क्वेश्चंस आएगा, तो एक-एक पैटर्न होगा, तो हर एक पैटर्न का एक-एक क्वेश्चन बना के अपने कॉपी में रखो, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप बस उसे अलग-अलग क्वेश्चन को देख के जाओ, ताकि वहाँ जब एग्ज़ाम में आए वो, तो आपको वो नया ना लगे। और हाँ, 1 महीने के दौरान जितना हो सके उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको करना है। लास्ट के 2 वीक्स में आपको क्या करना है, बहुत सारा टेस्ट देना है। 1 दिन में आपको 5 टेस्ट कम से कम देना है गाइज़। साथ ही साथ आपको टेस्ट के साथ अपना थ्योरी भी साइड बाय साइड चलना है, पर इस टाइम पे आपको एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि थ्योरी पे। थ्योरी आपका अभी 4 वीक्स में आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके 2 वीक्स में जो है, उसमें आपको जम के एमसीक्यू और टेस्ट देने हैं गाइज़, और साथ ही साथ जीके और रीज़निंग के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि वो 30 मार्क्स का है। इसके अलावा मैं कुछ-कुछ टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहो गाइज़। मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना गाइज़। और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। बाय बाय गाइज़, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना।